अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई और बहन खैरियत और आफियत से होंगे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी से एक भाई ने पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनना कैसा है? तो मुफ्ती ने एक खूबसूरत जवाब दिया। इस बयान को सुने, ये मुख्तसर सा वीडियो है, फिर आखिर में बात करते हैं। फ़िक़्ह इस्लामिक मीडिया के नाम से ये आईडी है। ये पूछते हैं कि जाकिर नाइक के बारे में हमारे अकाबिरीन का मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर हैं, पीएचडी नहीं MBBS। उन्होंने यही काम करना था, लेकिन वो बैठ गए हैं मसले चेक करने। अगर आप उनकी बात मानना चाहते हैं, गैर मज़हब पे उनको मुतालिया है, वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इस्लाम के बारे में वो कोई राय दें तो अहले हक़ उलमाए कराम से उनके बारे में पूछ लिया करें, क्योंकि वो मसले बिल्कुल गलत बताते हैं, फतवे उनके गलत हैं, बाज़ जगह तो बिल्कुल नामुनासिब और गुस्ताखी के दर्जे तक बातें मौजूद हैं। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा एक बार उन्होंने जिक्र किया और कहा, हज़रत उमर के फतवे को हम चेक करेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक होगा तो लेंगे, वरना छोड़ देंगे। हमने कहा, हज़रत उमर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन में दाखिल हैं। जाकिर नाइक की हैसियत कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवे को चेक करे, आज के बंदे का काम है। इसी तरह एक जगह पे जाकर वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जंगे, यानी कि वो मार्का करबला के बारे में एक लफ्ज़ कहते हुए कहते हैं, दैट इज़ ए पॉलिटिकल फाइट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये कबायली जंग है? नौज़ु बिल्लाह, ये 2 शहजादों की जंग है। यजीद के लिए बहुत अच्छे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, यजीदी है, हम हुसैनी हैं, इसलिए थोड़ा समझ कर इस्तेमाल किया करो। और उसका नज़रिया ये है कि जन्नत में मर्दों को औरतें मिलेगी जिन्हें हुरा कहते हैं, और हमारी औरतों को जन्नत का बना हुआ मर्द मिलेगा जिसे हुरा कहते हैं। हमारे मर्दों को जन्नत की बनी हुई हूर मिलेगी और औरतों को जन्नत का बना हुआ मर्द मिलेगा। आप देख लें, इस्लाम में हुकूक निस्वा सफ़ा 58 उनका बाकायदा नज़रिया मौजूद है। तो आप ये समझते हैं कि आपकी बीवियों को जन्नत में जाकर कोई मर्द मिलेगा? जो कह रहा है इसकी बीवी को मिलेगा, हमारी बीवियों को तो हम खुद मिलेंगे। कैसे उन्वानात की बात कर रहा है? और उनके नज़दीक तो पता नहीं मेंढक तक सारी चीज़ें हलाल हैं। उस दिन मुझे एक जाकिर नाइक से मुतासर प्रोफेसर मिले। हाँ जी, मौलवियों का जाकिर नाइक से क्या फड्डा है? मैंने कहा जी, मौलवियों का नहीं है, बात एक ही है, जब आप हलाल का लेबल लगाकर हराम बेचोगे तो उलमा को एतराज़ होगा। आप जब मसला दीन का नाम लेकर फैलाते हैं और उसमें सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के फैसले के खिलाफ जुमला कहेंगे तो उलमा उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। मैंने उसे कहा, आप जाकिर नाइक को पसंद करते हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा, आप कल मेरे पास नाश्ता कर लें। तो कहते क्या खिलाओगे? मैंने कहा, मेंढक फ्राई करके खिलाऊंगा, फ्रॉग रोस्ट। कहते वो क्यों? मैंने कहा, जाकिर नाइक ने कहा ये मुझे पसंद है, बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। जब आपके मौलवी को मौलवी तो नहीं, आपके डॉक्टर को पसंदीदा में लग रही है तो आप खाएं। मैं जिन उलमा को लाइक करता हूं उनकी चीज़ें मुझे भी लाइक है, तो जिनको आप लाइक करते हैं जरा डीर द नाश्ता खाओ। तो कहते जी अजीब बात है। मैंने कहा, बाबा अजीब बात है, दुनिया में उसकी पसंदीदा पे अमल नहीं कर रहे तो आखिरत में उसके साथ आप ठहरना चाहते हैं, इसलिए अहल सुन्नत वल जमात इस मसले में देखें। नंबर 2, हमारे कुछ सादा लोग उसकी हिमायत में बोलते हैं, और जी आजकल जाकिर नाइक फतवे नहीं देता। मैं इनसे पूछता हूँ, हमारा अहले हक का जाकिर नाइक से इख्तिलाफ को फतवे देने पे? बाबा, जाकिर नाइक के अकीदा गलत होने पे है, नजरिया गलत होने पे है, फिक्र गलत होने पे है। अगर उसने अपने नजरिए, अपनी फिक्र से और अपने अकीदे से रुजू कर लिया तो आप हमें दिखाएं, हम भी तायद करते हैं। जी उसके हाथ में बड़े लोग मुसलमान होते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपना जैसा मुसलमान बना रहा है। कैसी बात करते हैं बाबा? नजरिया उसका ठीक होना चाहिए, अकीदा उनका ठीक होना चाहिए। जब अकीदा उसका ठीक नहीं है तो उसके सामने किए हुए मुसलमान का एतमाद। इसलिए अगर आपने बात करनी है तो तब करें जब आप जाकिर नाइक को खुल के पढ़ चुके हो। एक बंदे ने 1-2 मुलाकातें जाकिर नाइक से कर लिया, जी आजकल वो फतवे नहीं देता। मैंने कहा, सादे आदमी, उसका नजरिया वही था, उसने नजरिए से तौबा की है। अब सवाल गंदम जवाब चना है, तो अब इस बारे में खामोशी है। इसलिए मुनासिब है कि आप जाकिर नाइक से बचें और अहले हक़ उलमा की तरफ रुजू करें। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों ने इस बयानात से बहुत फ़ायदा उठाया होगा। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, अपनी इस्लाह की खातिर, और आपको पैगाम देता हूं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आप भी ज़िम्मेदारी है तो दूसरों भाइयों तक, दूसरे मुसलमानों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।